हेलो बच्चों, आज हम लोग 12वीं का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन भारत की सिविलाइजेशन, सभ्यता एंड कल्चर, संस्कृति, जिसे महात्मा गांधी ने लिखा है। तो इसमें आर्टिकल में क्या लिखा हुआ उसको पढ़ते हैं। पहले मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म हुआ था 1869 में और मृत्यु हुई 1948 में, पॉपुलरली नोन एज बापू के नाम से जाने जाते हैं, मशहूर हैं, और द फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता के रूप। वाज ए मोर ए स्पिरिचुअल लीडर, वह आध्यात्मिक लीडर हैं, नेता हैं, देन ए पॉलिटिशियन। राजनीतिक से ज्यादा वे एक आध्यात्मिक नेता के रूप में ज्यादा जाने जाते हैं, माने जाते हैं। ही सक्सेसफुली, उन्होंने सफलतापूर्वक यूज्ड, उपयोग किया, ट्रूथ, सच का, एंड नॉन वायलेंस, अहिंसा का, सत्य और अहिंसा का। ही, उन्होंने सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक, यूज्ड, उपयोग किया, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा का, एज द चीफ वेपन्स यानी मुख्य हथियार के रूप में, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, अगेंस्ट के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? द ब्रिटिश रूल, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध, इन इंडिया, भारत में, एंड और हेल्प्ड, सहायता किया, इंडिया, भारत का, गेन इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता प्राप्ति में। फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 से लेकर के 1948 तक, ही, उन्होंने कंप्लीटली, पूरी तरह से, डोमिनेटेड, प्रभावित किया, इंडियन पॉलिटिक्स, भारत की राजनीति को। फिर से पढ़िए, फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 से लेकर के 1948 तक, ही, उन्होंने कंप्लीटली, पूरी तरह से, डोमिनेटेड, प्रभावित किया, इंडियन पॉलिटिक्स, भारत की राजनीति को। ही डेड, वे मारे गए, एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक, एक धर्मांध के हाथों, हैंड्स यानी हाथों, ऑफ ए फैनेटिक, धर्मांध, उन्मादी व्यक्ति के हाथों मारे गए। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, नाथूराम गोडसे उनका नाम था। ऑन 30 जनवरी को 1948 को नाथूराम गोडसे ने प्रार्थना सभा से निकलते वक्त में उनको गोली मार दिया था, सभी को पता है। हिज ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा, जो उन्होंने खुद लिखा है, ऑटोबायोग्राफी उसी को बोलते हैं। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। हिज ऑटोबायोग्राफी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, एंड और द नंबरस आर्टिकल्स, ढेरों लेख, आर्टिकल्स, दैट, जो कि, ही, उन्होंने, रोट, लिखा, द नंबरस आर्टिकल्स, ढेरों आर्टिकल्स, लेख, दैट, जो कि, ही, उन्होंने, रोट, लिखा, फॉर यंग इंडिया पत्रिका के लिए, एंड द स्पीचेज, और जो भाषण, व्याख्यान, दैट ही डिलीवर्डेड, जो उन्होंने दिया, ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, विभिन्न अवसरों पर, रिवील हिम, स्थापित करता है, साबित करता है, हिम, उनको, नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, नॉट ओनली एज, न केवल, एज एन ओरिजिनल थिंकर, मौलिक चिंतक के रूप में, बट ऑल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडोमेटिक इंग्लिश, बल्कि उनको, बट लेकिन ऑल्सो भी, एज ए, के रूप में, किस चीज के रूप में? ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, मास्टर मतलब यहां पर हो गया जिसके पास पकड़ हो, जिसके किसी चीज में पकड़ हो, तो यहाँ उनका पकड़ है। ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट यानी शुद्ध, आइडोमेटिक, मुहावरेदार, अंग्रेजी में उनकी बहुत पकड़ थी, दक्षता थी, इसलिए उनको ग्रेट मास्टर कहा गया।
इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, इन द फॉलोइंग दिए गए, एक्सट्रैक्ट यानी उद्धरण जो है, ये पैसेज जो लिखा गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत की सभ्यता और संस्कृति, ये जो फिर से पढ़ते हैं, इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट दिए गए उद्धरण जो है, ये पैसेज लेख जो है, जो आपकी किताब में दिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक्स, इसमें गांधी जी बात करते हैं अबाउट द साउंड फाउंडेशन, अबाउट के बारे में, किस चीज के बारे में, द साउंड फाउंडेशन, सुदृढ़ नींव के बारे में, किस चीज की सुदृढ़ नींव, ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारत की सभ्यता की जो सुदृढ़ नींव है उसके बारे में बात कर रहे हैं, विच हैज सक्सेसफुली, जो विद स्टूड, जो कि सफलतापूर्वक खड़ा है, विच हैज सक्सेसफुली विद स्टूड, जो कि सफलता के साथ खड़ा है, द पैसेज ऑफ टाइम, समय बीतने के बावजूद, इतने समय बीत गया, पैसेज ऑफ टाइम, समय बीतता गया है, तो उसी के बारे में पैसेज ऑफ टाइम दिया है, विच हैज सक्सेसफुली विद स्टूड, विच जो कि हैज सक्सेसफुली विद स्टूड, खड़ी है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता जो है, विच हैज द टेंडेंसी, जिसका एक प्रवृत्ति है, झुकाव है, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता जो है, विच हैज द टेंडेंसी, जिसका झुकाव है, प्रवृत्ति है, टू प्रिविलेज, जो कि वरीयता देता है, मैटरलिटी, भौतिकवाद को, भौतिकता को, भौतिक सुख सुविधा को, मैटरलिटी मीन्स हो गया यहाँ भौतिक सुख सुविधा को, जो अपने शरीर भोग विलास जिसको हम बोलते हैं उसको पर जोड़ देता है, कैनोट मैच, जो कि मेल नहीं खा सकता, द इंडियन सिविलाइजेशन, भारत की सभ्यता से, दैट एलिवेट्स, जो कि जोड़ देता है, दैट एलिवेट्स द मॉरल बीइंग्स, जो कि नैतिक मूल्यों पर जोड़ देता है। फिर से इस लाइन को देखते हैं, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी संस्कृति जो है, सभ्यता जो है, विच हैज द टेंडेंसी, जिसका एक प्रवृत्ति है, झुकाव है, टू प्रिविलेज, जो कि महत्व ज्यादा देता है मैटरलिटी को, भौतिकता को, कैनोट मैच, और वह मैच नहीं कर सकता, द इंडियन सिविलाइजेशन, भारत की संस्कृति से, सभ्यता से, दैट एलिवेट्स, जो कि जोड़ देता है, द मॉरल बीइंग्स, नैतिक मूल्य। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में गांधी जी बोल रहे हैं, आई बिलीव, मैं मानता हूं, दैट कि द सिविलाइजेशन इंडिया, भारत की जो सभ्यता है, हैज इवॉल्व्ड, इसका विकास हुआ है, इस तरह से हुआ है, इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड, जिसको दुनिया में कोई मात नहीं दे सकता। आई बिलीव, मैं मानता हूं, दैट द सिविलाइजेशन इंडिया, भारत की जो सभ्यता है, हैज इवॉल्व्ड, उसका जो विकास हुआ है, इज नॉट टू बी बीटेन, जिसको मात कोई नहीं दे सकता, इस प्रकार से उसका विकास हुआ, इस ढंग से वह विकसित हुआ है, जिसको दुनिया में कोई भी मात नहीं दे सकता। थिंग कैन इक्वल, कोई भी समानता नहीं कर सकता, द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने, बाय के द्वारा, आवर हमारे, बाय के द्वारा, आवर हमारे, एंसेस्टर्स पूर्वजों ने, द सीड्स सोन, द सीड्स सोन, जो बीज बोया है, यानी कि जो भी सभ्यता, संस्कृति की आधारशिला, जिन मूल्यों पर हमारे पूर्वजों ने स्थापित किया है, उसका कोई भी, नथिंग कैन इक्वल, कोई भी समानता नहीं कर सकता। रोम वेंट, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, रोम वेंट, रोम की सभ्यता जो है वो नष्ट हो गई, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, और ग्रीस के साथ भी वैसा ही हुआ, ग्रीस शेयर्ड, शेयर्ड मीन्स हुआ यहाँ हिस्सा, द सेम फेट मतलब फेट यहाँ उसका भाग भी ऐसा ही हुआ, तो इसी के बारे में बता रहा है,
द माइट ऑफ द फराहोज, और फराहो की माइट यानी शक्ति जो है वाज ब्रोकन, वह भी चूर चूर हो गई। मिस्र के राजा को फराहो कहा जाता था। तो यहाँ पर रोम का चर्चा हुआ, तो रोम की सभ्यता समाप्त हो गई, ग्रीस की सभ्यता समाप्त हो गई, और फराहो की शक्ति भी चूर चूर हो गई, ऐसा गांधी जी बोलते हैं। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, और जापान का पश्चिमीकरण हो गया। हैज बिकम या प्रेजेंट परफेक्ट में है, उसको देखिए। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान का पश्चिमीकरण हो चुका है। ऑफ चाइना, चीन के बारे में, नथिंग कैन बी सेड, नथिंग कैन बी सेड, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। नथिंग कुछ भी नहीं, कैन बी सेड कहा जा सकता, बट लेकिन इंडिया स्टील, भारत जो है अविचल है, जैसा पहले था वैसा ही है, इसी के बारे में बोल रहा है। इंडिया इज स्टील, भारत अविचलित है। समहाउ और अदर, चाहे जैसे भी हो, किसी भी तरह से। साउंड एट द फाउंडेशन, जो अपने नींव पर सुदृढ़ता पूर्वक, मजबूती से। साउंड एट द फाउंडेशन, फाउंडेशन यानी नींव हो गया, तो अपनी नींव पर सुदृढ़ता पूर्वक भारत जो है अविचलित रूप से खड़ा है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स, यूरोप के लोगों ने, पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोगों ने लर्न सीखा है, देयर लेसन्स अपना सबक लिया है, सीखा है, फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम, ग्रीस के लोगों ने, रोम के लोगों ने जो कुछ भी लिखा, धर्म ग्रंथ लिखा या जो कोई भी बुक्स उन्होंने लिखा, तो उनसे यूरोप के लोगों ने सीखा है। और जिनसे उन्होंने सीखा है, किनसे सीखा है, तो ग्रीस से और रोम के लोगों से सीखा है। विच एग्जिट्स नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, और ग्रीस के लोग या रोम के लोग जो हैं फॉर्मर ग्लोरी, अपनी पुरानी वैभवता में, विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर, ज्यादा समय तक नहीं वो अपना अस्तित्व रख पाए। द पीपल ऑफ यूरोप, फिर से पढ़ते हैं, द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग जो है, लर्न, उन्होंने सीखा है, देयर लेसन्स, अपना जो कुछ भी बात है, यहाँ अध्याय तो सीखा नहीं होगा, तो लेसन यानी कोई भी सबक जो उन्होंने सीखा है, अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा है, फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस एंड और रोम, या तो रोम के लोगों से या ग्रीस के लोगों से, जो उन्होंने राइटिंग लिखा, तो राइटिंग किस में लिखा होगा, अपना पुराने धर्म ग्रंथ सब में है तो, या अपना कोई भी किताब होगा, जो इतिहास के साक्ष्य मिलते हैं, तो उनसे जो उन्होंने सीखा है। विच एग्जिट्स, जिनका अस्तित्व नहीं रह पाया, नो लॉन्गर, ज्यादा समय तक, इन देयर फॉर्मल ग्लोरी, अपनी पुरानी वैभवता में वो ज्यादा समय तक नहीं रह पाए। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने के क्रम में। इन ट्राइंग टू लर्न, ट्राइंग कोशिश करना, टू लर्न सीखना, फ्रॉम देम उनसे, तो उनसे सीखने के क्रम में। द यूरोपियंस इमेजिन, यूरोप के लोग इमेजिन मानते हैं, कल्पना करते हैं, दैट कि दे विल अवॉइड, दे विल अवॉइड, वे बच जाएंगे, अवॉइड हो जाएंगे, बच जाएंगे, किस चीज से बच जाएंगे, द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, ग्रीस के लोगों ने, रोम के लोगों ने जो गलतियां की है, तो उनसे वे बच जाएंगे, ऐसा वे मान के चलते हैं कि हम उनसे जो बात अच्छी चीजें हैं सो सीख लेंगे, और उन्होंने जो गलती किया था वो हम नहीं करेंगे, ऐसा यूरोप के लोग मानते हैं। सच इज देयर पिटिबल कंडीशन, सच इज देयर, यह है उनका पिटिबल कंडीशन, दयनीय स्थिति, क्योंकि जैसा जो कुछ भी यूरोप के लोग, यूरोप के लोगों ने जो सीखा है ग्रीस से या रोम से, तो रोम और ग्रीस के लोग तो नष्ट हो गए, और ये सोच रहे हैं कि हमारी जो गलती है
तो हम वैसी गलती नहीं करेंगे जैसे उन्होंने किया है। तो गांधी जी बोल रहे हैं कि यह उनकी दयनीय स्थिति है, ऐसा कभी नहीं होगा। जिस रास्ते पर वो चले हैं उस रास्ते पर अगर ये चलेंगे तो इनका भी वही हश्र होगा। इन द मिडिस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सब के बीच में, इन द मिडिस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सब के बीच में, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, भारत जो है अविचलित है। एंड दैट इज हर गैलोरी, और यह इसकी भव्यता है। इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, भारत जो है अविचलित है। इमूवेबल मीन्स क्या हो गया? इमूवेबल मीन्स अविचलित है। एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही भारत की जो है गरिमा है, भव्यता है। इट इज ए चार्ज, यह आरोप लगाया जाता है अगेंस्ट इंडिया, भारत के विरोध। दैट की हर पीपल, इसके लोग जो हैं, आर सो अनसिविलाइज्ड, सो बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा, अनसिविलाइज्ड यानी इतने ज्यादा असभ्य हैं, इग्नोरेंट है, अज्ञानी है, एंड एस्टोलिड, कोई भी बदलाव नहीं जो करता है उसको एस्टोलिड बोलते हैं। यानी एस्टोलिड मतलब बदलाव नहीं चाहते हैं, अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं, ऐसी बात जो है। दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम, उनको परिचय कराना, टू एडॉप्ट एनी चेंजेज, कि जिससे कि वह कोई परिवर्तन स्वीकार कर ले। तो हाँ, यहाँ पर ये बताया जा रहा है, इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ जो है ये आरोप लगाया जाता है कि भारत के लोग जो है, दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इतने ज्यादा असभ्य हैं, इग्नोरेंट अज्ञानी हैं, एंड एस्टोलिड, कोई भी बदलाव को नहीं चाहने वाले हैं। दैट इट इज नॉट पॉसिबल, जिससे कि यह संभव नहीं है, टू इंड्यूस देम, कि उनको हम लोग परिचय कराएं, ऐसी कोई जानकारी दें, टू एडॉप्ट एनी चेंजेज, जिससे वह कोई परिवर्तन को स्वीकार करे। तो भारत के लोग जो है नीरे बेवकूफ है, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, अंग्रेज लोग ऐसा आरोप लगाते थे भारत पर। इट इज ए चार्ज, और यह आरोप जो है रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, वास्तव में, रियली वास्तव में, अगेंस्ट है, के विरुद्ध है, आवर मेरिट, हमारी जो प्रतिभा है, हमारा जो बुद्धि है, ज्ञान है, यह तो उसी पर आरोप है। वाट वी हैव टेस्टेड, वाट क्या, वी हमने, हम लोगों ने, हैव टेस्टेड परीक्षित किया है, जांचा है, परखा है, हैव टेस्टेड जांचा है, परखा है, एंड और फाउंड पाया है, ट्रू क्या पाया है, तो सच को पाया है हमने, ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस एनविल ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब हो गया अनुभव की कसौटी पर, अनुभव की कसौटी पर हमने क्या जांचा है और क्या परखा है और क्या सच पाया है। वी डेयर नॉट चेंज, और हमने जो परखा है, जांचा है, पाया है, वह सही है। वी डेयर नॉट चेंज, इसलिए हम लोग इसमें बदलाव का साहस नहीं कर सकते। गांधी जी बोल रहे हैं कि व्हाट वी हैव टेस्टेड, हमने जो जांचा है, परखा है, एंड फाउंड पाया है, ट्रू सच, ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के अनुभव की कसौटी पर जो जांचा है, परखा है, वी डेयर नॉट चेंज, जिसको बदलने का हम लोग साहस नहीं कर सकते। मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस, बहुत लोग जो है, मेनी बहुत लोग जो है, थ्रस्ट थोपते हैं, देयर एडवाइस अपना सलाह, अपन इंडिया भारत के ऊपर में, एंड सी रिमेन्स स्टेडी, लेकिन भारत जो है अविचलित है। भारत को जो लोगों ने सलाह दिया है तो उस पर भारत ध्यान नहीं देता, क्योंकि भारत ने अपने अनुभव कसौटी पर जो जांचा है, परखा है, तो वैसा ही भारत करेगा, दूसरे का एडवाइस भारत नहीं लेगा, जो कि जिससे कि यह संभव नहीं है। टू इंड्यूस देम, परिचय कराना, दिस इज हर, दिस इज हर ब्यूटी, और यह इसकी सुंदरता है। इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और यह हमारी आशा का सुरक्षा है। सिविलाइजेशन इज दैट
मोड ऑफ कंडक्ट, मोड ऑफ कंडक्ट यानी व्यवहार, कंडक्ट कर, मोड ऑफ कंडक्ट व्यवहार करने की तरीका है। विच पॉइंट्स आउट, जो कि बताता है, दिखाता है, टू मैन आदमी को, द पथ ऑफ ड्यूटी कर्तव्य के पथ को। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सिविलाइजेशन जो मोड ऑफ कंडक्ट है, व्यवहार करने का तरीका है, विच पॉइंट्स आउट, जो बताता है, टू मैन आदमी को, द पथ ऑफ ड्यूटी कर्तव्य के पथ को बताता है, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी कर्तव्य का प्रदर्शन, कर्तव्य का पालन, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी और नैतिकता का अवलोकन, आर कन्वर्टिबल टर्म्स, कन्वर्टिबल टर्म्स, ये कन्वर्ट करने वाला टर्म नहीं है, बदलाव करने वाली, कन्वर्टिबल टर्म मतलब बदलाव करने लायक बात नहीं है। टू ऑब्जर्व मॉरलिटी, नैतिकता को जब हम अवलोकन करते हैं, इज टू अटेंड मास्टरी, तो इसके बारे में हम जानते, टू ऑब्जर्व मॉरलिटी इज टू अटेंड मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस, आवर माइंड्स हमारे मन, एंड आवर पेंशंस, पैशंस यानी विचार, शौक, ये सब के बारे में मैं जानता हूं, उसके बारे में बताया जा रहा है। टू ऑब्जर्व मॉरलिटी, जब हम नैतिकता के बारे में बात करते हैं तो यह इज, यह है, क्या है, टू अटेंड मास्टरी, मास्टरी प्राप्त करना मतलब नियंत्रण पाना, ओवर आवर माइंड अपने मन पर, एंड आवर पैशंस अपने शौक पर, सो डूइंग ऐसा करके, वी नो हम जानते हैं, आवर सेल्व्स खुद को, द गुजराती इक्विवेलेंट, गुजरात में एक शब्द है, इक्विवेलेंट अर्थ है फॉर सिविलाइजेशन, गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन के समान जो गुजराती में शब्द है, मीन्स उसका मतलब होता है गुड कंडक्ट, अच्छा व्यवहार। इफ दिस डिफिनेशन, इफ यदि, दिस यह डिफिनेशन परिभाषा, बी करेक्ट सही है, यदि यह बात सही है कि सिविलाइजेशन का अर्थ होता है गुड कंडक्ट, देन इंडिया, तब भारत जो है, एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, जिसके बारे में अनेकों लेखकों ने जो लिखा है, इसे दिखाया है, हैज नथिंग टू लर्न, उसको जरूरत नहीं है सीखने का, फ्रॉम एनीबडी एल्स, किसी दूसरे से। फिर से पढ़ते हैं, इफ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट, यदि यह परिभाषा सही है, ये बात सही है, देन इंडिया, तब भारत जो है, एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, जिसके बारे में ढेरों लेखकों ने जो कुछ भी लिखा है, हैज नथिंग टू लर्न, उसे जरूरत नहीं है सीखने का, फ्रॉम एनीबडी एल्स, किसी दूसरे से, एंड दिस इज एज, और यह वैसा ही है, इट शुड बी, जैसा इसको होना चाहिए, एंड दिस इज एज, और यह ऐसा ही है, इट शुड बी, जैसा इसको होना चाहिए।